स्टार्ट करते हैं आज की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का लगना, हैलोजन को लगाना एल्केन में। तो एल्केन में हैलोजन कैसे लगता है, तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। एल्केन को दर्शाया कैसे जाता है केमिकली, RH से। कैसे? RH चेक करिए। R मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 मिथाइल और H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा CH4 मीथेन। जैसे C2H5 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C2H6 इथेन। तो इसका मतलब हम लोग एल्केन को RH से दिखा सकते हैं। ठीक है। अब पहला पॉइंट है हैलोजिनेशन। एक सेकेंड बस मैं ग्रुप पे एक टेक्स्ट कर देता हूं। ठीक है ना? तो हैलोजिनेशन मतलब RH में हैलोजन डाला। हैलोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सभी बच्चे थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आ जाएं। हैलोजन को XX से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब X2, जैसे Cl2, Br2। ये हैलोजन कौन होते हैं? हैलोजन होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। तो हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं? RH एल्केन है और ये है हमारा हैलोजन। अब क्या होता है? इन दोनों में रिएक्शन होती है, H और X निकल जाता है और बन जाता है RX और HX निकल जाता है। तो ये बन गया हम लोगों का हेलो एल्केन। कोई कहेगा सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। कैसे? CH3H मतलब बेसिकली CH4 लिखना चाह रहा हूं मैं। मीथेन में से एक H को अलग कर दिया मैंने और इसमें Cl डाल दिया मैंने दोनों। हो क्या रहा है? ये H और ये Cl आपस में निकल जाएगा और बचेगा क्या? CH3Cl। तो इससे आप देख पा रहे हैं मीथेन यहां पे हमने लिया और यहां मुझे क्या मिल गया? क्लोरोमीथेन। मीथेन से क्लोरोमीथेन मिल गया। बहुत इजी। एक और एग्जांपल दे देता हूं। C2H6 ऐसे लिखता हूं, अब थोड़ा सा इसको अलग करके Br2। तो C2H6 में से एक हाइड्रोजन एक Br के साथ क्या बना देगा बच्चों? HBr। तो यहां से अगर एक H चला गया तो बचा C2H5 और एक Br लग गया। तो बेसिकली इथेन से आप लोगों का बन गया ब्रोमो इथेन। ठीक है, एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। इस रिएक्शन को करवाने के लिए कौन चाहिए हमें? इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें सनलाइट चाहिए। और बच्चों याद करिए चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि सनलाइट लगातार रोशनी नहीं फेंकता, पैकेट्स में फेंकता है, बंडल में फेंकता है। याद आ रहा है कुछ? हर बंडल की एनर्जी को हम H म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको H म्यू भी लिखा जाता है, H म्यू से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन यहां से चला गया हाइड्रोजन और उसकी जगह कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। तो एक हाइड्रोजन गया, क्लोरीन आ गया। तो एक चीज को दूसरी चीज ने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई।
ऐसी सब्सटीट्यूशन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। अब क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, इट इज ए फ्री रेडिकल substitution reaction. It is a free radical substitution reaction. बेटा अक्षत सारस्वत के नाम से किसने ज्वाइन किया अभी अभी? अच्छा ठीक है। इट इज अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये एक फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। हैलोजिनेशन में फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल ने सब्सटीट्यूट किया। अब क्या लिख रहा हूं अगली लाइन में, फ्री रेडिकल substitution takes place in 3 steps। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप में क्या होती है? पहला स्टेप रिएक्शन शुरुआत होती है, इनिशिएशन, रिएक्शन की शुरुआत। रिएक्शन की शुरुआत कहां से होती है? क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज करता है, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। ये पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, शुरुआत होना। शुरुआत होना, रिएक्शन शुरू हो गई। HMu सनलाइट ने क्लोरीन को फ्री रेडिकल्स में तोड़ दिया, फ्री रेडिकल्स में तोड़ दिया। ये हुआ रिएक्शन की शुरुआत, इनिशिएशन। दूसरा, अब खेल शुरू हुआ, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फैलना। अब ये Cl दूसरे को तोड़ेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये टूटता रहेगा। मतलब जैसे ये मीथेन को ऐसे तोड़ता है। मीथेन, मीथेन को मैंने, देखो ध्यान से देखो, मीथेन को मैंने कैसे लिखा है, एक हाइड्रोजन अलग कर दिया है। ये बॉन्ड भी बीच में से टूटेगा, ये इसको तोड़ेगा कैसे? HCl के साथ चला जाएगा, HCl बना देगा और CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। मतलब ध्यान से समझिए, यहां से Cl फ्री रेडिकल मिल गया, वहां से क्या था? CH3 और H ऐसे था, बॉन्ड टूट गया, ठीक है, दोनों फ्री रेडिकल बन गए। ये H का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल के साथ क्या बना दिया? HCl। और अकेला कौन रह गया? अकेला फ्री रेडिकल अकेला कौन रह गया? CH3। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल ने Cl फ्री रेडिकल जो पहले स्टेप में बना, उसने दूसरे मीथेन को तोड़ दिया। अब ये CH3 फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये फिर एक क्लोरीन को तोड़ेगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे क्लोरीन होंगे, ये तोड़ देगा और एक Cl को अपने साथ ले लेगा और क्या बना देगा? CH3Cl। और क्या बच जाएगा? Cl फ्री रेडिकल बच जाएगा। अब ये Cl फ्री रेडिकल फिर आगे तोड़ेगा, फिर आगे तोड़ेगा, चलता रहेगा, प्रोपोगेट मतलब फैलता रहेगा। और इस तरह से टेस्ट ट्यूब में एक समय आने पर सभी एक दूसरे को तोड़ चुके होंगे। तो आखिर में क्या होगा? आखिर में होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब खत्म करना, खत्म करना, बात को खत्म करना। अब कैसे टर्मिनेट कैसे होगा? ध्यान से देखिए, जो जो फ्री रेडिकल बच जाएंगे, जो जो फ्री रेडिकल बच जाएंगे, मतलब जैसे CH3 फ्री रेडिकल बच गया, मान लो वो दूसरे CH3 बचे हुए फ्री रेडिकल के साथ जुड़ गया। मान लो, हो सकता है भाई अंदर कौन बैठा है जो कह रहा है भाई तुम इसके साथ नहीं जुड़ सकते, कोई किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो ये आपस में CH3 इथेन बना देंगे। आप समझो मेरी बात को, जो अंदर H का फ्री रेडिकल बचा है वो दूसरे H के फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर H2 बना देंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्री रेडिकल जो लास्ट में जुड़ा बचा होगा वो आपस में सब एक दूसरे के साथ जुड़कर रिएक्शन को खत्म करेंगे। तो ये रिएक्शन इन 3 स्टेप्स में हुआ, इनिशिएशन शुरुआत, प्रोपोगेशन फैलना, टर्मिनेशन खत्म होना। इस रिएक्शन में अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है,
सबसे ज्यादा F2 रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा, और सबसे स्लोएस्ट कौन होता है? I2, मतलब फास्टेस्ट, सबसे जल्दी होता है फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड, जैसे सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटा? क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटा ना। इसी तरह से अगर फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है तो वो सबसे जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि उसमें लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, फास्टेस्ट। सो इट इज नॉट यूज्ड मोस्टली। इतना तेज होता है कि आंख पकड़ लेता है भाई लैब में, भैया इससे तो परहेज करता हूं मैं। और ये होता है स्लोएस्ट, सबसे स्लो। ये एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं एल्केन की, और एल्केन की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन, मतलब एल्केन में हैलोजन का लगना। डन हो गया भाई। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इजी है, बहुत ही आसान क्लास होने वाली है आज की। कंबशन, कंबशन मतलब होता है जलना, जलना। एल्केन जलकर क्या देता है भाई? एल्केन नहीं, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सब जलकर देते एक ही चीज है, CO2 और H2O। CO2 गैस और H2O गैस, इनके अलावा इनको देना ही नहीं है कुछ। सारे हाइड्रोकार्बन, तो मैं क्या लिख रहा हूं? ऑल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन को जलाओ, एल्कीन को जलाओ, एल्काइन को जलाओ, या फिर बेंजीन को जलाओ, किसी को भी जलाओ। ऑल हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंबशन, जलने के बाद ऑन कंबशन हमेशा क्या देते हैं? गिव्स CO2, H2O एंड एनर्जी, हमेशा। अब हाँ, अलग बात है, अब कोई कहेगा सर आपने मीथेन को जलाया तो भी CO2 H2O एनर्जी मिलेगी। मैंने कहा हाँ। कोई कहेगा सर पेंटेन को जलाएंगे तो, मैंने कहा भैया सुन, मीथेन को जलाओगे तब भी वही मिलेगा, पेंटेन को जलाओगे तब भी वही मिलेगा, अंतर सिर्फ कितना होगा? अमाउंट का। मीथेन में 1 कार्बन है तो उस हिसाब से CO2 गैस निकलेगी, पेंटेन में 5 कार्बन है तो उस हिसाब से CO2 गैस निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, ज्यादा H2O निकलेगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो CH4 को अगर O2 में जलाओगे तो CO2 H2O मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। तो बैलेंस करो, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब इथेन को जलाओगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन 2 CO2 मिलेगा, 2 कार्बन होंगे उसमें, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7 ऑक्सीजन करने के लिए 7/2 करना पड़ेगा तुम्हें इसको। तो अलग अलग बैलेंसिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, इसका मतलब अलग अलग मात्रा में CO2 और H2O गैस निकलेगी, परंतु निकलेगी हमेशा CO2 गैस और H2O गैस, और इसके साथ मिलेगी हमेशा एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा। तो ये सेकेंड रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई मेरे बच्चों। हमने कंबशन पहली रिएक्शन करी, क्या? हैलोजिनेशन, मतलब एल्केन में हैलोजन का लगना। एल्केन में हैलोजन कैसे लगता है? एल्केन में हैलोजन डालते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, हैलोजन हैलोजन का बॉन्ड टूट जाता है और वो एल्केन में जुड़कर हेलो एल्केन बना देता है। रिएक्शन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप में, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन में होता है। इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे फास्ट F2 होती है, इतनी फास्ट कि हम इसको अवॉइड करते हैं। सबसे स्लो I2 होता है, ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद कंबशन रिएक्शन, मतलब जब एल्केन को जलाया जाता है तो क्या मिलता है? एल्केन ही नहीं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, किसी को भी जलाते हैं तो हमेशा CO2 H2O ही मिलता है, अलग अलग मात्रा में। थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है आज की डबल स्टार रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों एल्कीन का ऑक्सीडेशन 3 तरीकों में होता है। पहले आप जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना। तो अगर मैं इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता हूं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, तो एल्केन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। मतलब जहां पर एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये सभी बच्चों को पता है CnH2n+2 होता है। तो इसका ऑक्सीजन ऐड होने के बाद बन जाएगा CnH2n+2, तो है ही, अब ऑक्सीजन भी ऐड होगी। ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये है अल्कोहल का। इसका मतलब आज की बड़ी बात, जब भी मैं एल्केन में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब कंट्रोल मतलब पावर कम करके ऑक्सीडेशन करता हूं, तो सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होता है। सर पावर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सर पावर बढ़ाऊंगा ना तो ऑक्सीजन तो ऐड होगा ही, और हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। ले भाई, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्लस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा अगर मैं पावर बढ़ा दूंगा। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मॉडरेट ऑक्सीडेशन। मॉडरेट, मॉडरेट ऑक्सीडेशन। वो क्या करेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n। देखिए हाइड्रोजन कितने थे, CnH2n+2 थे ना, तो ये पता है 2 हाइड्रोजन हटा देगा तो CnH2n रह जाएगा और O भी आ जाएगा। इसका मतलब जो भी कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला होगा CnH2nO, मतलब 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, उसे कहते हैं बच्चों एल्डिहाइड। इसका मतलब अगर मैंने एल्केन का कर दिया मॉडरेट ऑक्सीडेशन, मॉडरेट ऑक्सीडेशन, तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन जाएगा। और वहीं पर फाइनल कॉल अगर मैं उसमें कर दूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, सर सर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ भाई, स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ एडिशन ऑफ 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन ऐड कर देगा, एंड रिमूवल ऑफ, ऊपर जैसे हुआ था 2 हाइड्रोजन का रिमूवल, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा CnH2nO2, O2 आ जाएंगे, और O2 आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप में होते हैं, ऑक्सीजन 2 मेरे बच्चों, कौन से फंक्शनल ग्रुप में होते हैं 2 ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब सर सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में अल्केन लूंगा और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर दूं तो बनेगा अल्कोहल। एल्केन में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करूंगा तो अल्कोहल बनेगा। मीडियम करूं, जैसे पंखे के 3 रेगुलेटर होते हैं ना, मीडियम करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये है कहानी का सार। अब ये करवाता कौन है, ये सब कुछ डिपेंड करता है एजेंट पे। एजेंट, एजेंट कैसा है तुम्हारा भाई, समझो मेरी बात को। मैं हमेशा क्लास में भी ये एग्जांपल दिया करता हूँ बच्चों को। ये मान लो मैं दिल्ली के स्टेशन पे खड़ा हूँ, दिल्ली के स्टेशन पे मैंने टिकट काट ली कश्मीर की, तो मैं कश्मीर पहुंच गया, नॉर्थ इंडिया में। मैंने टिकट काटी कलकत्ते की, तो मैं कलकत्ता पहुंच गया। मैंने टिकट काटी साउथ की, बॉम्बे की, तो मैं बॉम्बे पहुंच गया। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, एल्केन एक ही आइटम है बट अलग अलग एजेंट में, ये एजेंट है तो काम अलग कर रहा है, कंट्रोल्ड। सारा खेल एजेंट का है, मॉडरेट कोई और करवाएगा, स्ट्रॉन्ग कोई और करवाएगा। अभी कौन करवाता है, जैसे कॉपर एट 573 केल्विन, इसका काम है भाई, इसका काम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना। MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इसका काम है मीडियम ऑक्सीडेशन करवाना। और CH3COO का होल ट्वाइस Mn, इसके कहते हैं मैग्नीज डाई एसीटेट, इसका काम है स्ट्रॉन्ग करवाना। तो इसका मतलब कल को मैं अगर इसमें कॉपर एट 573
73 केल्विन डाल दूं तो एल्केन अल्कोहल बन जाएगा। MO2O3 डाल दूं तो एल्केन एल्डिहाइड बन जाएगा। ये डाल दूं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सब कुछ भैया प्लान्ड है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुन लो एग्जाम्पल भाई। CH4, आप लोग मुझे बताना CH4 का पहले नाम क्या है? मीथेन। मीथेन में अगर मैंने डाल दिया कॉपर एट 573 केल्विन, आप जानते हैं सर अल्कोहल बन जाएगा। तो मीथेन में एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्कोहल कौन होता है? मीथेनॉल। मीथेनॉल बन जाएगा। अब कल को पेपर में आएगा क्या होगा मीथेन में अगर मैं MO2O3 डाल दूं, तो आप जानते हैं MO2O3 क्या करता है? मीडियम ऑक्सीडेशन करता है। मीडियम ऑक्सीडेशन क्या करता है? एल्डिहाइड बना देता है। तो एक कार्बन है मीथेन, तो मीथेनल बन जाएगा। तो मीथेनल का फार्मूला क्या होता है? HCHO। कल को पेपर में आएगा क्या होगा अगर मैं इसमें डाल दूं ये, तो आप कहेंगे सर एक कार्बन का एसिड बन जाएगा। एक कार्बन का एसिड बन जाएगा। इस तरह से काम करता है भैया ऑक्सीडेशन। ये मेरी तीसरी रिएक्शन थी। चौथी रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। पर उस तक आने के लिए पहले मैं आप लोगों को 1 सेकंड का पॉज टाइम दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा मीथेन की जगह अगर इथेन होगा तो क्या बनेगा। अपने मन में सोच के रखिएगा, आपको 1 मिनट का सोचने का समय दूंगा। हाँ भाई, इथेन में अगर मैं कंट्रोल्ड करूं तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। माइल्ड करूं तो क्या बनेगा? इथेनल। और वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग करूं तो क्या बनेगा? ये बताओ, आप लोग बताओ। स्ट्रॉन्ग करूंगा तो क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक बनना, बेंजीन बनना। भाई कल को अगर मैं इस एक कंपाउंड बनाता हूं ऐसे करके, ठीक है, आपको मुझे इसका नाम बताना है। बताओ ये क्या बनाया है? आप कहेंगे सर ये तो आपने हेक्सेन बनाया है, नॉर्मल 6 कार्बन का ही तो है ये यही तो है दरअसल। बस आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके मेढ़ा करके बना दिया, ऐसे घुमा के बना दिया। बताओ, है तो वही चीज। मैंने कहा यार है तो वही चीज, हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, कोई ब्रांचिंग नहीं, कुछ नहीं। मैंने इसको जानबूझ के गोल टाइप का बनाया। क्यों? क्योंकि जब भी 6 से अधिक कार्बन अगर लिए जाते हैं, 6 से अधिक कार्बन अगर लिए जाते हैं तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। तो क्या लिख रहा हूं? व्हेन एल्केन with more than 6 carbon reacts in the presence of Cr2O3 at 773 Kelvin undergoes aromatization to form benzene। तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों? बेंजीन बन जाता है। Cr2O3 773 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ता है। अब एक बच्चा कहेगा सर अगर मैं 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन ले लूं तो क्या होगा?
मान लो मैंने 7 कार्बन ले लिए सर, तो उसको कैसे बनाऊंगा? पहले तो ये देखो, मैं कहा बेटा सब इलाज है मेरे पास। ये बनेगा 7 कार्बन, मैंने एक कार्बन ऊपर कर दिया, एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, वही दोनों आइटम डाली, तो क्या बन गए? 7 में से 6 कार्बन तो बेंजीन में चले गए और एक कार्बन अलग से ऊपर लग गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन, जिसी का एक दूसरा नाम होता है टॉलुइन। तो अगर 8 कार्बन होंगे तो वो क्या बनेगा? 6 कार्बन का बेंजीन बना देगा और उसके ऊपर 2 कार्बन लग जाएंगे, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। 9 कार्बन होंगे तो प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, 10 कार्बन होंगे तो डेकाइल बेंजीन बन जाएगा। इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा भाई साहब। ये चौथी रिएक्शन है, मेरी बात को समझिए। पांचवी, एरोमेटाइजेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर बना देगा। व्हेन एल्केन्स ट्रीटेड विद सूखा हुआ, सूखे हुए को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। AlCl3 gives चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर बना देगा, चेन आइसोमर बना देगा। मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लिए तुमने, ठीक है? 5 कार्बन ले लिए और इसको डाल दिया किसमें? एनहाइड्रस AlCl3 में। तो ये आपको याद है ना, चेन आइसोमर एक कार्बन तोड़ के ऐसे बना देगा, या इसका और चेन आइसोमर क्या होगा? ये बना देगा। 6 कार्बन होंगे तो 6 कार्बन को एक तोड़कर 5 की चेन बन जाएगी, फिर एक तोड़कर 4 की, जैसे मैंने आइसोमर में सिखाया था, चेन आइसोमर में। इसका मतलब मोटी मोटी बात यह है कि एल्केन को कभी तुम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर दो ना भाई, तो आपको चेन आइसोमर बना देगा। अगर 4 कार्बन डालते तो ये बना दे। इधर क्या नाम है इसका? पेंटेन। इसका नाम आप जानते हैं क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इधर इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन, कोई टेंशन नहीं। और आखिरी रिएक्शन, सिक्स्थ, पाइरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। क्या होता है पाइरोलिसिस या फिर क्रैकिंग? मैं आपको बताता हूं। बड़े एल्केन्स को छोटे एल्केन्स में तोड़ दो। बड़े एल्केन लिया मैंने, 4 कार्बन लिया, उसको हीट किया, गरम किया, तो वो छोटे छोटे एल्केन में, जैसे 2 के कार्बन में टूट गया, 3 एक में टूट गया। तो बड़े एल्केन का छोटे एल्केन में टूटने को क्रैकिंग कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ बिगर एल्केन्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स at high temperature is cracking. एग्जाम्पल, 1 2 3 4 कार्बन को हमने हीट किया, बहुत हीट किया, तो 2 कार्बन में टूट गया,
और 3 एक में टूट गया, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर इस तरह से बड़े हाइड्रोकार्बन छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूट जाए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाए, इस प्रोसेस को क्रैकिंग या फिर पाइरोलिसिस कहते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं बेटा, मैं जो बता रहा हूं ना, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसमें यही चीज मोटी सारी इंपॉर्टेंट मैंने बता दी, सारी एक चार्ट बना रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने बताया हैलोजिनेशन, पूरी चीज रिवाइज करवा रहा हूं। हैलोजिनेशन जिसमें मैंने क्या बताया, एल्केन में हैलोजन डाल दो तो वो क्या बना देता है, आर एक्स। एक्स यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट को यहाँ पर एच म्यू कहते हैं। दूसरी रिएक्शन मैंने बताई कंबशन। कंबशन में मैंने क्या कहा, आर एच को, कंबशन मतलब ही क्या होता है केमिस्ट्री में भैया, केमिस्ट्री में कंबशन का मतलब ही है एल्केन को जलाना, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, और उसमें क्या मिलता है, CO2 H2O, और क्या मिलती है, और मिलती है प्रचुर मात्रा में एनर्जी। कंबशन के बाद तीसरी रिएक्शन में आ जाओ। तीसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। 3 अलग अलग ग्रेड के ऑक्सीडेशन है। RH के ऑक्सीडेशन से Cu एट 573 केल्विन में ROH मिलता है, अल्कोहल। MO2O3 डाल दिया तो RCHO मिलता है, एल्डिहाइड। और अगर डाल दिया CH3COO होल ट्वाइस Mn तो RCOOH मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन के बाद फोर्थ करवाया मैंने एरोमेटाइजेशन, जिसमें क्या बताया, एल्केन विथ एल्केन ग्रेटर देन 6 कार्बन, ग्रेटर या इक्वल देन 6 कार्बन, अगर 6 या 6 से अधिक कार्बन से है तो अगर मैं उसको Cr2O3 डाल देता हूं 773 केल्विन में, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड्स बन जाते हैं। पांचवी रिएक्शन मैंने करवाई आइसोमराइजेशन, मतलब एल्केन में अगर एनहाइड्रस सूखा हुआ AlCl3 डाल दो तो उसके चेन आइसोमर्स बना देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या होता है, एल्केन में हीट करता हूं तो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन हमें देता है। बस और कुछ नहीं पढ़ना केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं मेरे बच्चों, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं, तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली, लोअर एल्केन्स, लोअर एल्केन मतलब C1 से लेकर C4 तक छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे एल्केन, ये गैस होते हैं, आर गैसेस।
C5 से लेकर C15 तक थोड़े बढ़ जाते हैं, साइज बड़ा, वो लिक्विड स्टेट होते हैं, आर लिक्विड्स, एंड alkane with greater than 16 carbons are solids. मतलब पहले 4 हल्के होते हैं गैस, अगले 10 थोड़े और बड़े लिक्विड, और उससे ज्यादा और बड़े सॉलिड्स। अगली बात याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट की अगर आपसे कोई बात करे या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। दोनों का मतलब समझाता हूं। पहला, विद इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा एल्केन का, 2 कार्बन, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भारी हो रहा है, मास बढ़ रहा है, उसको मेल्ट और बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास MP and BP increases। और दूसरी बात, MP BP decreases with ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्यों? पेपर में आएगा, एज इट डिक्रीजेस सरफेस एरिया। बेटा जितना ब्रांच होगा उतना सरफेस एरिया, उसका साइज छोटा होता रहेगा, और छोटी चीज तो आसानी से मेल्ट और बॉयल हो जाती है। आपको एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है, इधर 1 2 कार्बन है। बताइए किसका, ये है ब्यूटेन और ये है इथेन, बताइए किसका ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा? यस, क्योंकि उसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन, बिल्कुल सही जवाब, 4 कार्बन है, ज्यादा मास होगा। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये है ब्यूटेन बच्चों और ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, अगर कायदे से देखोगे, कायदे से, तो दोनों तरफ बराबर कार्बन है, उधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन। अगर आप कायदे से देखोगे तो दोनों तरफ 4 4 कार्बन है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। पर मैंने आपको क्या लिखवाया, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होता है, और जितना सरफेस एरिया कम, जितना साइज छोटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो आप देख पा रहे हैं सर, इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग है, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्लीज एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, इसे अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी। मैं एक काम करता हूं, आप लोगों